प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। आज पतंजलि योग में हम आपको बताएंगे कि पतंजलि ऋषि के अनुसार जो बताया है उनने कि तज पस्त तदर्थ भावनम, यानी प्रणव ओम का जो जप होता है उसका क्या फल होता है। ये बीज मंत्र है और सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ये बैरागियों के लिए, साधुओं के लिए, और जो विरक्त होते हैं, जो संन्यास धारण कर लेते हैं, या जो घर गृहस्थी में रह कर के भी वैरागपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं, उनके लिए ओम का ग्रहण कर लेना चाहिए। लेकिन ये गृहस्थी के लिए ज़्यादातर फायदेमंद नहीं होता है, क्योंकि इसका मतलब वैराग की ओर ले जाना है, धन दौलत से अलग करना है, और गृहस्थियों के लिए साधन चाहिए और धन चाहिए। इसलिए ओम का जो जाप है वो वैरागियों के लिए होता है, युक्ति मुक्ति करने वाले के लिए होता है। तो इसमें क्या है कि प्रणव का जप ही योग का सर्व प्रधान और सर्वश्रेष्ठ साधन है। प्रणव का जप चिंतन करने से चित्त चंचलता रहित हो जाता है। यानी जब आप ओम का जाप करेंगे तो हमारा जो चित्त है वो चंचलता को छोड़ देता है और स्थिरता की ओर बढ़ने लग जाता है और परमात्मा का वो ज्ञान प्राप्त करने लग जाता है। इसी को ईश्वर प्राणी ध्यान या ईश्वर की शरणागति कहते हैं। ओम के जब हम जाप करते हैं तो ये ईश्वर की शरणागति है। यही अनन्य भाव में लीन होता है। चित्त को सब ओर से हटाकर ईश्वर में लगा देने ना का नाम यानी भावना है। उस भावना से अविद्या को हटाकर ईश्वर में लगा देना, या अविद्या और कलेश, सकाम कर्म और कर्म फल, वासनाओं के संस्कार जो बंधन जन्म मृत्यु के कारण हैं, चित्त से धुल जाते हैं। सात्विक ज्ञान के संस्कार उदय होते हैं। केवल परमात्मा ही ध्येय रह जाता है। यह भावना बार बार अभ्यास से इतनी दृढ़ हो जाती है कि ओम कहने से ही परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान होने लग जाता है। जैसे हम गाय का नाम लेते हैं तो हमें गाय का स्वरूप ध्यान में आ जाता है। इसी प्रकार जब दृढ़ भूमि हो जाती है, दृढ़ अभ्यास हो जाता है ओम जाप करने का, तो ओम का नाम लेते ही परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। तो जैसे मान के चलिए कि इसमें फिर आगे चल के ईश्वर का स्वरूप स्मरण हो जाता है और परमात्मा की शरणागति प्राप्त होती है, संप्रज्ञात समाधि होती है। संप्रज्ञात समाधि से सतोगुण और रजोगुण को क्या लेना देना है, तब स्थूल शरीर की दशा व्यतोत्थान बंधन के कार्य बंद कर देता है। सूक्ष्म शरीर सतगुण को यानी सतगुण का प्रकाश पाकर सूक्ष्म जगत में काम करना आरंभ कर देता है। यानी फिर उसका जो सूक्ष्म शरीर है वो सब जगह कार्य करता है, क्योंकि उसके जो चित्त का जो निर्माण है वो सत रूप हो चुका है। और सत रूप जब प्राप्त कर लेता है चित्त, तो आप यूँ लगा लीजिए कि हम कहीं भी जा सकते हैं और कहीं भी आ सकते हैं। इसका मतलब ये होता है। तो भाई और बहनों, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर के मंत्र के ओम का बीज का जाप करिए। यानी ओम मंत्र है वो बीज मंत्र है, इसका जाप करते रहिए सुबह शाम। जो बैरागी हैं, जो साधु वेश धारण करके रहते हैं,
जो परमात्मा की शरण में जाना चाहते हैं और तीव्र वैराग प्राप्त करना चाहते हैं, मुक्ति की ओर बढ़ना चाहते हैं, माया मोह से अलग होना चाहते हैं, उनके लिए ये जाप सर्वश्रेष्ठ और सबसे उत्तम है। तो ओम का जाप करिए और परमात्मा की शरणागति प्राप्त करिए। इसी के साथ मेरा नमस्कार।